हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। हेयर आई अनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आप सबके अपने चैनल एजुकेशन ब्लॉग्स विद अनीता में। लास्ट के क्लासेस में हमने वायरस का क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर देखा था, फिर उसके बाद हमने बैक्टीरियोफाज के बारे में स्टडी की थी। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वायरॉइड, वायरस और द प्रेऑन। तो वो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि तीनों में क्या मेन डिफरेंस होता है। एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी में। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। वायरस जनरली आपने बैक्टीरियोफाज क्या है, वो एक बैक्टीरियल वायरस है, यानी कि जो वायरस इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ठीक है। वायराइड क्या होता है ये आज हम देखेंगे। प्रियॉन क्या होता है, ये वायरॉइड का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, प्रियॉन का भी दिख रहा है। नाउ दिस इज द वायरस जो कि बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है, जनरली T4 बैक्टीरियोफाज। तो वायरॉइड क्या होता है, वायरॉइड एन इन्फेक्शियस पार्टिकल स्मॉलर देन एनी ऑफ द नोन वायरस। यानी कि जितने भी वायरसेस होते हैं उन सब से क्या होता है, स्मॉल होता है। इसमें क्यों स्मॉल होता है, क्योंकि ये स्मॉल सर्कुलर आरएनए कंसिस्ट करता है। उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है और आरएनए होता है। और कोई भी प्रोटीन कोड उस वायरस में प्रेजेंट नहीं होती, लैकिंग द प्रोटीन कोड। जबकि जो वायरस होता है, अगर हम वायरस से कंपैरिजन करें तो वायरस में क्या होता है, ईदर डीएनए हो सकता है और आरएनए हो सकता है। क्लियर। लेकिन जो वायरॉइड होते हैं वो क्या होता है, सर्कुलर आरएनए होता है और उसमें प्रोटीन कोड टोटली एब्सेंट होता है। ऑल नोन वायरॉइड्स आर इनहैबिटेंट ऑफ एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट कॉजेज डिजीज। जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं इनमें देखा जाता है, यानी कि इनमें डिजीजेस कॉज करता है जो वायरॉइड होता है। क्लियर। causes persistent infections do not differ significantly from the viral disease in their symptomatology। यानी कि अगर हमें डिजीज़ पता करनी है, ठीक है, वायरस और वायरॉइड में, तो हम वो सिग्निफिकेंटली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि ये वायरस से डिजीज़ हुई है या फिर वायरॉइड से हुई है किसी पर्टिकुलर एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। क्लियर। इन एनिमल सेल्स इज स्टिल अनसर्टेन। अभी ये निश्चित साइंटिस्ट ने ये डिफाइन नहीं किया है कि ये एनिमल सेल्स में डिजीज़ कॉज करती है या नहीं। जनरली इसको कहाँ देखा गया है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में। डिजीजेस सिट्रस एक्सोकॉटिस, क्यूकम्बर पेल फ्रूट, क्रिजेंथेमम स्टंट, ये डिजीजेस के नाम हैं। सिट्रस आपके लेमन के प्लांट में कॉज करेगा, क्यूकम्बर आपका जो क्यूकम्बर का प्लांट होता है उसमें, क्रिजेंथेम प्लांट में क्रिजेंथेम स्टंट करेगा, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है वायरॉइड डिजीज़। ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरॉइड। जनरली आप माइक्रोस्कोप में देखोगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे, माइक्रोस्कोप में तो विजिबल नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखोगे, लुक्स लाइक दिस। ठीक है। एंड इसकी डिटेल स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो रॉड टाइप भी हो सकता है, ब्रांच्ड भी हो सकता है। इसमें आप देख रहे हो सिंगल रॉड टाइप है ना, और ये यहाँ पे इसकी क्या हो गई है, ब्रांचेस हो गई हैं, तो इसको हमने कह दिया ब्रांच्ड वायरॉइड स्ट्रक्चर, इसको कह दिया रॉड। ठीक है, रॉड टाइप वायरॉइड स्ट्रक्चर। ये सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कल में ही होता है सारा। ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रेऑन। प्रेऑन क्या होता है, प्रेऑन नाम से ही पता चलता है, प्रेऑन एंड पी फॉर प्रोटीन। ठीक है। ये एक टाइप की प्रोटीन होती है दैट कैन ट्रिगर नॉर्मल प्रोटीन इन द ब्रेन टू फोल्ड एबनॉर्मली। यानी कि जो ट्रिगर करती है उस प्रोटीन को जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और इसके कारण बहुत ही जो आपने भूलने की बीमारी सुनी है ना, अल्जाइमर्स डिजीज़ जिसे कहते हैं, या ज़ैकॉब डिजीज़ सुनी है, क्रूट्सफेल्ड-ज़ैकॉब डिजीज़, ये सारे प्रोटीन का जो हमारे ब्रेन में प्रोटीन होता है उसकी फोल्डिंग एबनॉर्मली होने लगती है,
जिसकी वजह से ये सारे डिजीज़ होते हैं। कैन इफेक्ट बोथ ह्यूमन्स एंड एनिमल, ये दोनों को इफेक्ट कर सकता है, ह्यूमन को भी और एनिमल्स को भी। लेकिन अगर हम वायरॉइड की बात करें तो उसमें अभी भी अनसर्टेन है कि एनिमल सेल को ये इन्फेक्ट करता है या नहीं। उसकी डिस्कवरी अभी कंटिन्यू चल रही है, अभी तक कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आया जिससे कह सके कि एनिमल सेल को भी इन्फेक्ट करता है। वायरस दोनों को करता है, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल और ह्यूमन सेल, है ना। प्रियन जो होता है वो भी आपका दोनों को करता है, ह्यूमन और एनिमल को, ठीक है। ये बैक्टीरिया को नहीं करेगा। फर्स्ट टाइप डिस्कवर्ड बाय स्टेनले पी प्रूजिनर। अगर इसको आपका साइंटिस्ट नाम याद करना है तो P फॉर प्रोटीन, P फॉर प्रियन एंड P फॉर प्रूजिनर। प्रूजिनर ने इसको 1983 में डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट टाइम। ग्रुप ऑफ न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर, इसके कारण जब आपकी प्रोटीन, ब्रेन की प्रोटीन में फोल्डिंग एबनॉर्मली होगी तो डेफिनेटली न्यूरोजेनरेटिव डिसऑर्डर्स होंगे, जो कि हमारे माइंड से रिलेटेड जितनी भी नर्व्स जा रही हैं उनको इन्फेक्ट करेंगे, है ना। तो इससे डिजीज़ जो होती है काऊ में, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जैसे हम जनरली कहते हैं काऊ मैट डिजीज़, ठीक है। क्रूट्सफेल्ड-जैकॉब डिजीज़, ये बहुत सुना होगा आपने। GCD, अल्जाइमर डिजीज़ भी आपने बहुत सुना होगा, ये भी आपका प्रियन के कारण होता है। और सबसे जो खतरनाक, डेंजरस होता है, दैट इज़ अ प्रियनिक डिजीज़, ठीक है। यहाँ पे दिखाया हुआ है, नॉर्मल प्रोटीन है आपकी, ठीक। अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ है, अमीनो एसिड बीटा हेलिक्स है, यहाँ पे इन्होंने डिजीज़ प्रियन प्रोटीन बता दिया जिसकी फोल्डिंग एबनॉर्मली हो गई है, ठीक है। इसीलिए डिजीज्ड प्रियन प्रोटीन है। क्लियर। नाउ अगर हम जनरली एग्ज़ाम में किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वायरस, वायरॉइड एंड प्रियन, ठीक है, तो इसको एक चार्ट के फॉर्म में हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे ताकि इन फ्यूचर कन्फ्यूज़न ना हो। वायरस क्या होता है, वायरस डिस्कवर किया था एवेनोस्की ने, वायरॉइड को डिस्कवर किया था टियोडीनिया ने, और प्रियन को प्रूजिनर ने किया था। न्यूक्लिक एसिड देखें तो वायरस में मैंने जैसा कि बताया RNA भी होता है और DNA भी होता है, लेकिन वायरॉइड में क्या होता है, केवल सर्कुलर RNA होता है, वो भी स्मॉलर, ठीक है। और प्रियन में कोई न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट नहीं होती, ना DNA ना RNA। प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है वायरस में। अगर हम वायरॉइड की बात करें तो इसमें प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है, और प्रियन क्योंकि वो प्रोटीन ही होती है तो ओनली प्रोटीन। इन्फेक्टेड होस्ट इसकी बात करें तो एनिमल, प्लांट्स, बैक्टीरियल, ब्लू ग्रीन एल्गी, सभी को ये इन्फेक्ट करता है वायरस। अगर हम वायरॉइड की बात करें तो ये केवल प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, और प्रियन ओनली एनिमल, ठीक है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जितनी भी वायरल डिजीज़ है सारी आपकी इसमें आ जाती है। अभी नीचे एक आध एग्जाम्पल दूंगी। PTSD, पोटैटो ट्यूबर स्पिंडल डिजीज़, ठीक है, पोटैटो के प्लांट में होता है। ये ह्यूमन डिजीज़, कैटल डिजीज़ जितनी होती है क्योंकि ये एनिमल्स को इफेक्ट करती है। अगर हम वायरस की कुछ प्लांट डिजीज़ पूछें, जैसे कि टोबैको मोजेक डिजीज़ मोस्ट कॉमन, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, क्लियर, बंची टॉप ऑफ बनाना, क्लैम्प डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट, टुंगरो डिजीज़ ऑफ राइस, क्रासी शूट ऑफ शुगर केन। आपको बंची टॉप ऑफ बनाना है, ये तो वायरस से होती है। एक और होती है बंची टॉप ऑफ पपाया। पपाया में जो डिजीज़ होती है वो किससे होती है, माइकोप्लाज्मा से, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, बनाना की बात आएगी तो वायरस, ठीक है, BV है ना, एक जैसे। बंची टॉप ऑफ पपाया की बात आएगी तो माइकोप्लाज्मा, P फॉर पपाया, P फॉर प्लाज्मा, ठीक है, P फॉर पपाया, P फॉर प्लाज्मा, ऐसे याद करें। कुछ ह्यूमन डिजीज़ की बात करें तो आपका चिकन पॉक्स हो गया, जो कि होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस से।
स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस से, मीजल रूबियोला से, माम्स हर्पीज, रेबीज, हाइड्रोफोबिया, एड्स, येलो फीवर, ठीक है, डेंगू फीवर या डेंगी फीवर, कुछ भी बोलो, डेंगू एंड डेंगी बोथ आर द सेम, पोलियो एंड हेपेटाइटिस ए एंड बी, ठीक है। ये कुछ डिजीजेस के नाम थे। क्लियर? कल हम देखेंगे, आज हमने वायरॉइड के बारे में देखा है ना कि वायरॉइड क्या होता है। कल हम वीरियन के बारे में देखेंगे कि वीरियन क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इनसे रिलेटेड नोट्स चाहिए, ठीक है, PDF फाइल चाहिए, आई विल जस्ट अपलोड इन टेलीग्राम चैनल, तो उस चैनल को भी मैं लिंक कर दूंगी, उसमें आप ऐड ऑन हो जाइएगा। थैंक यू।